हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक से मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि मुझे एचडीएफसी बैंक कितनी सैलरी पर मुझे 10 लाख का लोन एलिजिबल करेगी कि तो इसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि 10 लाख का लोन आप लोग को कितनी सैलरी होनी चाहिए तो आप लोग को मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर कर रहे होंगे, तो जिनसे हर एक मेरे भाई को पता चल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक भी परसेंट स्किप ना करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले समझते हैं कि हम लोग को देखो, ये गूगल में सर्च करना है एचडीएफसी पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। तो आप लोग जैसे ये सर्च करेंगे तो आप लोग को पहली साइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग इनकी एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस देखने को मिल जा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो सैलाइट के लिए चल रहा है 11% से लेकर के 21% तक का। ठीक है, तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कि और जो 11 से 21% के बीच में आप लोग का सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग लगता है। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होगा तो आप लोग को एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा तो 11% मिलेगा, गुड की कैटेगरी में होगा तो शायद 11 से 12% भी हो सकता है। तो अगर आपको सिविल स्कोर चेक करना है तो आप लोग को ये क्रेडिट मंत्री साइट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप लोग अपना मोबाइल पहले फर्स्ट सेकंड में आप लोग को फर्स्ट टर्म में मोबाइल अपना वेरीफाई करवाना है, ओटीपी आएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग को पता करना था कि 11% से 21% के बीच में अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो आप लोग को साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप समझते हैं कि ये 11% से 21% के बीच में हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले देते हैं कि 11%। अब हम लोग जानते हैं पहले अपने मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम लोग को चाहिए पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं 10 लाख का लोन। ठीक है, 10 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब हमने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 11%। ठीक है, जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब आप लोग का जो चल रहा है वो आप लोग यहाँ से सिविल स्कोर चेक करके आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, और सिविल स्कोर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लोन टेन्योर की बात करी जाए तो 10 लाख का जो लोन अमाउंट है वो हम लोग 5 सालों के लिए लेके हैं, और जिसमें हम लोग की मंथली किस्त जाएगी 21,742 रुपये, जिसमें हम लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा 3,04,545 रुपये। ठीक है, ये टोटल ब्याज है, याद रखना। और जो हम लोग की मंथली किस्त जा रही है वो जा रही है 21,742 रुपये। जब तो ये फिर टोटल जो हम लोग को पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके पूरे 5 सालों में वो करनी पड़ेगी 13,04,545 रुपये। ठीक है, अब इंटरेस्ट आप लोग को यहाँ पे ये वाला लग रहा है, जो आप लोग का टोटल इंटरेस्ट है 3,04,545 रुपये। अब प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से लेते हैं 10 लाख रुपए का। ठीक है, ये आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो 10 लाख रुपए जो आप लोग एचडीएफसी बैंक से ले रहे हैं वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो आप लोग को 5 सालों में ब्याज लग रहा है टोटल वो लग रहा है 3,04,545 रुपये। और यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आप लोग का टोटल परसेंटेज लग रहा है वो लग रहा है 23%, और जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा है वो 76%। ठीक है, अब अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका जो लोन है वो अगस्त में सेक्शन हो जाता है और आपकी जो किस्त है यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं शेड्यूल एओमिंग में, अगर आपकी किस्त सितंबर से जाने लगती है तो आप लोग आसानी से आगे जितनी भी मंथली किस्त जाएंगी उसके साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा होगा उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट लग रहा होगा, इस सारा डेटा आप लोग ये इस चार्ट से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को ग्राफ भी देखने को मिलता है, तो ग्राफ से अगर नई चीज़ें क्लियर होती हैं तो आप लोग को नीचे आएंगे तो आप लोग को पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा पूरे 5 सालों का। ठीक है, जितने साल के लिए आप लोग लोन ले रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2022 आप लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है। 2022 जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा 50,000 टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 2022 में कितना लग रहा है 50,000 रुपये। उसके साथ जो ब्याज लग रहा है टोटल वो लग रहा है 35,000 रुपये। टोटल 2022 में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी 86,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। उसके मंथ वाइज भी आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे आप लोग 2023 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को 2023 के हर एक महीने का पता चल जाएगा। तो ऑल ओवर डेटा आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो कि मुझे इस ईएमआई कैलकुलेटर की एक खास बात लगती है, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं एंड अपना पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पे लंबे समय तक सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जो ये ईएमआई कैलकुलेटर है इससे हम लोग ने अपनी मंथली किस्त जानी और टोटल ब्याज जाना। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब आप समझते हैं कि जो हम लोग को
लोन है वो हम लोग को कितने, हम लोग ने इंटरेस्ट रेट पता चल गया। प्रोसेसिंग फीस क्या लग रही है, प्रोसेसिंग फीस आप लोग को 4,999 रुपये लग रही है, 5,000 रुपये। अब स्टैंप ड्यूटी आप लोग को जो चार्जेस लगेंगे ये आपके स्टेट के, आपके जिस स्टेट पे आप रहते होंगे उसके लॉ के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया कि आप लोग को कितना देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि आप लोग को एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब जानेंगे कि कितने HDFC बैंक आप लोगों को कितने लोन पे, कितनी पेमेंट पे आप लोग को लोन एलिजिबल कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है अगर आप लोग 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप लोग को लोन आसानी से मिलेगा। 25,000 रुपये जिनकी इनकम होगी, मिनिमम 25,000 रुपये जिनकी इनकम होगी, उन्हीं को HDFC बैंक भाई लोन एलिजिबल करेगी। पहली बात ये याद रखना। अब जो HDFC बैंक है ये भाई प्राइवेट सेक्टर की सबसे टॉप बैंक है, और जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, ये आप लोग को पता ही। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल बिटवीन, अगर आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में है तभी आप लोग एलिजिबल होंगे लोन के लिए। अब अगर आप लोग कहीं भी काम कर रहे हैं 2 साल से, तो 2 साल आपको वर्क एक्सपीरियंस हो, और करंट में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं मिनिमम आप लोग वहाँ पे 1 साल तो लगभग आप लोग काम कर ही रहे हो। जहाँ पे अभी आप लोग काम करते हो वहाँ आप लोग को 1 साल हो गया होना चाहिए काम करते करते, ठीक है। अब अगर आप एम्प्लॉयज़ मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आते हो, एम्प्लॉयज़ फॉर पब्लिक सेक्टर से आते हो, आप लोग कहीं से भी आते हो, आप लोग को यहाँ से लोन एलिजिबल होगा। बस इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ 25,000 रुपये आप लोग की मंथली इनकम होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप लोग को एलिजिबल होगा। आप समझते हैं कि 25,000 रुपये के अमाउंट पर आप लोग को कितना लोन मिलेगा। अब हम आ चुके हैं पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। ये आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे। फलटन इंडिया बैंक का मैं यूज कर रहा हूँ पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, क्योंकि इसका इंटरफेस थोड़ा यूनिक है। अब यहाँ पे आप लोग को आने के बाद नेट मंथली इनकम डाल देनी होती है, जितनी भी आप लोग की इनकम हो। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही 25,000 रुपये इनकम डाली है। अगर आपकी पहले से ही कोई मंथली किस्त जा रही हो तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डालें, नहीं तो अदरवाइज आप लोग को अमाउंट नहीं डालना है। अब हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिया है वो हमने 11% सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कितने सालों के लिए चाहिए, 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए अगर आपकी मंथली 25,000 रुपये अगर आप इनकम होगी तो आप लोग को 8 लाख तक का, 8.5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब समझते हैं अगर इसी जगह अगर आपकी इनकम 30,000 रुपये होती है, ठीक है, 30,000 रुपये होती है तो आप लोग को 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तो अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए तो आपकी इनकम 30,000 रुपये होनी चाहिए, तो ठीक है, तभी आप लोग को 10 लाख का लोन मिलेगा। अब 10 लाख के आप लोग को मैंने ये भी बता दिया कि 10 लाख का लोन कितनी पेमेंट में मिलना चाहिए, और टोटल ब्याज भी कैलकुलेट। अब 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों पे आप लोग को टोटल किस्त कितनी जाएगी, टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर कर ली। तो देख सकते हैं कि 10 लाख के अमाउंट पर 10 लाख का 35,000, तो सही बात है कि 21,000 रुपये की मंथली किस्त जाएगी। 9,000 रुपये में आप लोग अपना घर चला सकते हैं, क्योंकि लोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। एलिजिबिलिटी की बात होगी, अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग आ चुके हैं। इनके ये इसी देखो इसी एक ही इनकी जो एक साइड है इसी में सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर ली है। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम लगने लगे हैं अदरवाइज पहले के मुकाबले, नहीं तो पहले भाई कागज़ लेकर के हम लोग को चलना पड़ता गया था, तब हम लोग को डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते गए थे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग को कॉपी और पासपोर्ट देना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा एंड आधार कार्ड देना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग ये पाँचों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड मैक्सिमम हर एक के पास होता है। अब आप लोग को आधार कार्ड लगाने से पहले एक चीज़ याद रखा करो, आधार कार्ड और पैन कार्ड जब आप लोग लगा रहे हो तो उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग की जो हो वो आप लोग की सेम होनी चाहिए। किसी की भाई लोग की आधार कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, पैन कार्ड में कुछ डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, तो इस वजह से कभी कभी लोन लेने में आप लोग को एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखा करो। एड्रेस प्रूफ में भी आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग को कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर ID, आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और फिर बैंक स्टेटमेंट आप लोग को देना, 3 मंथ का पुराना बैंक स्टेटमेंट आप लोग को दे सकते हैं। पासबुक 6 महीने की पुरानी पासबुक आप लोग को पूरी सीट देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग की सैलरी के लिए चेक किया जाता है कि आपकी सैलरी बैंक में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लोग को देनी पड़ेंगी, और करेंट लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 60 आप लोग को ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में देनी पड़ेंगी। तो काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, और आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई हों। हम लोग ने कवर किया कि आप लोग अपना सिविल स्कोर कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट मंत्री साइट का आप लोग को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद जाना कि जो 10 लाख का अमाउंट है वो आप उस पर आप लोग को 5 सालों में कितनी टोटल ब्याज देना पड़ेगा, टोटल मंथली किस्त कितनी जाएगी, वो भी हम लोग ने बात करी। तो इसकी लिंक में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये भी बात करी कि 25,000 रुपये पर आप लोग को कितना लोन एलिजिबल होगा, उसके लिए मैंने आप लोग को बताया कि गूगल में आप लोग सर्च करते हैं
पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो कई सारे आप लोग को कैलकुलेटर मिलेंगे, जिसका भी आप लोग को इंटरफेस बिल्कुल नॉर्मल लगे तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने फर्टन इंडिया बैंक का यूज किया था, तो आप लोग को मैंने बता दिया। तो आप आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो क्लियर हुई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।